नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माता कुष्मांडा की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्हें नवरात्रे के चौथे दिन पूजा जाता है और वे शक्ति देवी के रूप में मानी जाती हैं। माता कुष्मांडा को मां के रूप में पूजा जाता है, जो समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पालन करती है। उनका नाम कुष्मांडा कहलाता है, जिसका अर्थ है कि उस ब्रह्मांड का सृजन करती है। जैसा एक अंडा होता है, माता कुष्मांडा का जन्म और शक्ति। माता कुष्मांडा का जन्म कैसे हुआ और कैसे मिली उन्हें शक्तियां? कुष्मांडा का जन्म एक अद्भुत और रहस्यमय रूप में हुआ था। वे सबसे पहली देवी शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, जो पृथ्वी पर ब्रह्मांड के निर्माण से पहले मौजूद थी। कहा जाता है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड शून्य थे, तब माता कुष्मांडा ने अपनी ही शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसलिए वे ब्रह्मांड की माता कही जाती है। माता कुष्मांडा का रूप बहुत ही अद्भुत और आकर्षक है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिसमें शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल होता है। वे आमतौर पर सूर्य के साथ जुड़े हुए दिखती हैं, क्योंकि वे सूर्य की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपना तेज और प्रकाश प्रसारित कर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की रचनाकार और पालनकर्ता माना जाता है। कुष्मांडा का महत्व नवरात्रे के चौथे दिन विशेष रूप से देखा जाता है। नवरात्रे के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माता कुष्मांडा चौथे दिन की देवी होती हैं। उनकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट का सामना कर रहा होता है, तब माता कुष्मांडा की पूजा से उसका निवारण होता है। माता कुष्मांडा अपने भक्तों को हर प्रकार की सहायता और आशीर्वाद देती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशी, समृद्धि और बुरे समय से मुक्ति मिलती है। उनके बारे में कहा जाता है कि जिन भक्तों के पास पूरी दुनिया की चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर उसके पास मानसिक शक्ति और संतुष्टि नहीं है, तो वे कुष्मांडा की पूजा से मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और जो लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता कुष्मांडा की कथा एक समय की बात है, जब पृथ्वी पर सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने मिलकर ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत की, लेकिन किसी भी रूप में कोई भी जीवन नहीं था। तभी माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वहां जाता है कि उन्होंने अपनी शक्ति से एक विशाल अंडे के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण किया और इस अंडे से ही पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु और अन्य सभी तत्व समाहित थे। माता कुष्मांडा का रूप ब्रह्मांड के रचनात्मक ऊर्जा के रूप में देखा गया। उन्होंने सूर्य की रोशनी से संसार को प्रकाशित किया और अपनी असीम शक्ति से संसार की सारी काया को जीवन दिया। वे सर्वशक्तिमान मानी जाती हैं और उन्हें रचनात्मक ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी संसार में कोई संकट आता है, तो वे अपनी शक्ति से उसे समाप्त करती हैं और संसार को शक्ति प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में भी शांति और समृद्धि आती है। माता कुष्मांडा की पूजा और व्रत से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शुद्ध नीयत, आस्था और विश्वास के साथ हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। वे न केवल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, बल्कि वे हमें अपने अंदर की शक्ति और ऊर्जा का एहसास भी कराती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को हर कठिनाई से मुक्ति मिलती है और वे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है।
सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की शांति और प्रभास सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज प्राप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यंत सेवा और शक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो जय माता दी।